दोस्तों, तनाव हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तनाव या स्ट्रेस जिसे हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, जो कि हमें लगता है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब ये सिचुएशन आती है तो आपके मन में चिंता घर कर जाता है और बार बार वही विचार आपके मन में आने लगेगा। जब बार बार मन में विचार आता है तो हम स्ट्रेसफुल होते हैं और उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तनाव या स्ट्रेस नॉर्मली ये दो तरह के होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, दूसरा होता है डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब होता है कि वैसे स्ट्रेस जो कि हमें काम की तरफ प्रेरित करता है, जिसे हम समझते हैं कि हम इसे अपने डील कर लेंगे, अपने काम की तरफ प्रेरित होकर काम करके उसको डील कर लेंगे। दूसरा ऐसा स्ट्रेस है जो कि हमें लगता है कि हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब ये सिचुएशन आती है तो आपके मन में चिंता घर कर जाता है और बार बार वही विचार आपके मन में आने लगेगा। जब बार बार मन में विचार आता है तो हम स्ट्रेसफुल होते हैं और उससे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आधी या व्याधि बीमारी यानी मन से शरीर पर आने वाली बीमारी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं? सबसे पहला तो है कि आपका हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाता है, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हृदय के रोग होने की पूरी संभावना हो जाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि अनकंट्रोल्ड ढंग से हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि बहुत अनकंट्रोल्ड ढंग से हार्मोन्स को सेक्रेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कार्टिसोल, जो कि काफी बाद में हार्मफुल साबित होता है। तो उससे आपको बहुत सारे रोग हो सकते हैं, उसमें खास करके डायबिटीज एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है। तो ये सारे बीमारियां, इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आएगी आपको, बार बार एक ही चिंता आपको गड़बड़ाएगी, डिप्रेशन आ जाता है। एक सिचुएशन ऐसा भी आता है कि बहुत लोग सोचते हैं चलो भाई मैं जिंदा ही रह के क्या करूं, तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे डील करें ये जानना हमें बहुत जरूरी है। योग में इसको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ मैं आसनों की सिलसिला शुरू करता हूँ। कुछ आसन है जो कि हम करके और इसको स्ट्रेचिंग वाले आसन चाहे बैलेंसिंग वाले आसन करके शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसको अन्य तरह के प्राणायाम या ध्यान इत्यादि की बात करेंगे। उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको डील करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे कुछ खड़े होकर किए जाने वाला आसन। पहला आसन है ताड़ासन। ये आपको बैलेंसिंग वाला आसन है, स्ट्रेच भी करता है और आपको इससे फायदा भी होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस तरह से ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ को फिंगर्स को लॉक कर लेंगे, इस तरह से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं इस तरह से और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। अपने दोनों हील्स को ऊपर उठाते हैं, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब ऊपर हम जाते हैं तो किसी एक पॉइंट को गेज करना होता है। जब किसी पॉइंट को गेज करेंगे तो आराम से हम देर तक उस पोजीशन में रह सकते हैं। यदि आप ऊपर उठने में दिक्कत हो रहा है, हिल्स पर खड़े होने में दिक्कत हो रहा है, तो आप बॉडी को इस तरह से भी स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी आप स्ट्रेचिंग वाले ताड़ासन इस तरह से किया जा सकता है। फिर उसके बाद आप साइड में मूव कर इस तरह से, फिर ऐसे। इसको 3-4 बार कर लें। इसके अलावा एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण आसन है जिससे हम कहते हैं वृक्षासन। वो आपके मन को कंसंट्रेट करता है और विचार जो इधर उधर भटक रहे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इस तरह से बैठते हैं, ऐसे आएंगे, किसी एक बिंदु को वहां पर फिर इसमें गेज करना है। पहले आप स्थिर हो जाएं, समस्थिति में आ जाएं, एक पैर को यहाँ उठा लें, इस तरह से रखें और किसी पॉइंट पर ध्यान दें, दीवार पर लगे हुए किसी पॉइंट पर ध्यान दें, फिर दोनों हाथ के ऊपर ले जाकर उसी पॉइंट को गेज करें। जितना देर तक हो सके इस पोजीशन में रहेंगे उतना ही आपको फायदा करेगा। अब हम बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन दिखाते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड पोज या जिसे हम बालासन कहते हैं। बच्चे स्वाभाविक रूप से तनाव में नहीं रहते हैं, इसलिए इससे वो आसन लिया गया है बालासन। तो इसमें क्या करेंगे, चुपचाप इस तरह ऐसे बैठेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे मोड़ लेंगे, मोड़ पाते तो मोड़ लें और उसके बाद फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे इस तरह से और सांस भरे, सांस छोड़ते हुए आगे कर जाएंगे ऐसे। पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने आप को। इस पोजीशन में आकर के पूरी तरह से लगे कि बस स्वयं को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दिए। पूरी तरह से अपने आप को, सांस को इस तरह से ऐसे छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो ऐसे ये पहला आसन है, इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दूसरा है मार्जरी आसन। स्ट्रेचिंग के साथ साथ में आपको श्वास को भरते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हैं नीचे की तरफ, हिप उठाते हैं, सर उठाते हैं,
4 से 5 बार इसको करें। तीसरा आसन है पश्चिम ताड़ासन। इसी तरह से बैठ जाए जैसे बैठे। साधारणतः हमारी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहता है। आप ऐसे आ जाते हैं, इस तरह से ऐसे आकर के पकड़े रहें, इस तरह से इस पोजीशन में रुके रहें और फील करें कि आपकी ऊर्जा जो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के नीचे यानी मूलाधार चक्र में है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसको 2 से 3 बार आप करें, जब तक हो सकता है करें। अगला आसन है जो कि हम लेट के कर सकते हैं बहुत आराम से। बहुत लोग विपरीत करने बोलते हैं, अर्धहलासन है या जो भी है। इस तरह से इसको ऐसे पैर उठा लें, ऐसे। अब नीचे मुट्ठी रख दें या तकिया रखें या दीवार पे सपोर्ट ले लें। इसको बहुत लोग लेग्स अप दीवार भी कहते हैं। तो आप इसको दीवार के साथ में लगा सकते हैं। देर तक इसमें रुके। ब्लड का सर्कुलेशन आपको मस्तिष्क में बढ़ता है, जिसके कारण आपको तनाव में कमी आएगी। यहीं से आप आ जाइए, इस तरह से ऐसे पोजीशन में आ जाइए, जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। ऐसे आ जाइए, इस पोजीशन को इस तरह से जितना देर तक आपको समय परमिट करता है 4 से 5 बार इसको करें। रुके, फिर यहाँ पर आ जाए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है शवासन में आना। जब आप शरीर को 100 की भांति शरीर को छोड़ देना है, पूरा शरीर को ढीला छोड़ देना है, कंप्लीट। हर पॉइंट को एक बार गेज करना है नीचे से ऊपर तक। जैसे आप लेट गए, इस तरह से शरीर को दोनों हाथ, दोनों पैरों के बीच में गैप कर दिए, दोनों हाथ शरीर से अलग कर दिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिए। भाव करिए, फील करिए कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड, रिलैक्स। शरीर को कमांड करें, रिलैक्स। शरीर के अंगों को कमांड दें, पैर, घुटने, जांग, हाथ, छाती, पेट, पीठ, सर के ऊपरी भाग, ललाट, चेहरा, पूरे शरीर को। आप एक एक अंग को अपने ध्यान को लेके जाएं। अपने चेतना को शरीर के हर अंगों पर घुमाएं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। फिर श्वासों के प्रति जागे रहें, श्वास भरें, छोड़ें और इस पोजीशन में आप बने रहें। यहाँ से ही आप जब शरीर लगे कि बिल्कुल स्थिर हो गया, शिथिल हो गया, तो आराम से बैठ जाए। और बैठ करके आप 3 तरह के प्राणायाम बताएंगे, 3 से 4 तरह के प्राणायाम बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो सबसे पहला प्राणायाम आपको बता रहा हूँ, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी लोग जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को देर तक करें। ये जो श्वास लेने या छोड़ने की प्रक्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये आप 10 मिनट से कम से कम 10 मिनट जरूर करें। लेफ्ट से इनहेल करें, आराम से लंबी गहरी श्वास भरना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, कोई तनाव नहीं लेना है। बस केवल श्वास भरना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, बस। दो बातें इसमें मैं बताऊंगा। एक तो आंखें बंद रखेंगे, ध्यान बिल्कुल श्वासों पर रहेगा। श्वास लेने में, छोड़ने में ही ध्यान आपका लगा रहेगा। इस तरह से इस प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट करें। दूसरा प्राणायाम है ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई प्राणायाम आपके सभी धातुओं को पुष्ट करता है, देखभाल करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, सभी जब धातुएं बैलेंस हो जाती है तो आपका मस्तिष्क भी शांत होता है। तो उसके लिए हम लोग ऊंचाई प्राणायाम करते हैं। ऊंचाई प्राणायाम करने का तरीका, हम श्वास भरते हैं, नाक से श्वास लेंगे और गले को संकुचित करते हुए, हृदय को संकुचित करते हुए नीचे की तरफ आप लेके जाते हैं। फिर बाएं नाक से श्वास छोड़ देते हैं, दाएं को बंद करके छोड़ते हैं इस तरह से। इससे आप 10 से 15 बार इसको कर लें आराम से। 10 से 15 से आप आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तीसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप इसको करने के लिए सभी लोग पता है, एक सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं इस तरह से। ऐसे अपने दोनों उंगलियों को इधर ऐसे इस तरह से रखते हैं और श्वास भर के भ्रमर का गुंजार करेंगे, भ्रमर का गुंजार करेंगे। ओंकार यानी बंद आंखों से ओंकार की भी प्रार्थना कर सकते हैं।
तो ये हुआ ब्राह्मी प्राणायाम। इसके बाद ओंकार का नाद कर सकते हैं। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें और ओंकार इसको 3 से 5 बार इसको करें और फिर आप योग निद्रा कर सकते हैं। बहुत ही काम करता है योग निद्रा। आप देख लीजिएगा, एक अपनी लंबी प्रोसेस है, उसमें 6-7 स्टेप्स होते हैं। आप उसको देख लीजिएगा। आराम से लेटना है, अपने मन में, शरीर में शवासन में लेट करके उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है। तो मेरी वीडियो भी आप आया हुआ है इसमें योग निद्रा का, उसको आप देख लीजिएगा और उसको करिएगा। ये सारे यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्ट्रेस कम होना है, स्ट्रेस को मैनेज करने की शक्ति बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कैसा लगा वीडियो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो फॉरवर्ड करिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।